अशोक चौधरी को नीतीश कुमार का खास माना जाता है। वैसे हाल ही में नीतीश के अशोक चौधरी से नाराजगी की खबरें भी सामने आई थी। खासतौर पर चौधरी के बीजेपी से बढ़ती करीबी के चलते अशोक चौधरी ने बीजेपी से अपनी करीबी का फायदा उठाया। अपनी बेटी को एलजेपीआर से लोकसभा का टिकट दिलवा दिया और अब अशोक चौधरी की बेटी सांसद है। लेकिन नीतीश से नाराजगी की खबर आई तो अशोक चौधरी की एक कविता सामने आ गई। उन्होंने कविता में संकेतों में नीतीश कुमार पर भी तंज कस दिया। नीतीश ने तुरंत ही चौधरी को तलब कर लिया, लेकिन बाद में चौधरी जब सीएम आवास से बाहर आए तो चेहरे पर मुस्कान थी। साफ था कि मामला सुलझ गया है। चौधरी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए। सवाल उठा कि ये अशोक चौधरी का प्रमोशन है या डिमोशन। चौधरी के समर्थक कह रहे हैं कि महासचिव पद बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये अशोक चौधरी का प्रमोशन है। तो समझदार लोग कह रहे हैं कि आज तक जेडीयू में कोई भी राष्ट्रीय महासचिव मंत्री नहीं रहा है, यानी जल्दी ही जब भी नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो अशोक चौधरी से मंत्री पद ले लेंगे। तो साफ है अशोक चौधरी का डिमोशन हो रहा है। इस बीच अशोक चौधरी का एक और बयान सामने आया है। इस बार भी निशाने पर नीतीश कुमार की सरकार ही आ गई। दरअसल इस समय बिहार में बाढ़ आई हुई है। 18 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कई जगह नदियों के तटबंध भी टूटे हैं और इसको लेकर भी बिहार में सियासत खूब हो रही है। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि जल संसाधन विभाग अगर और ज्यादा सतर्क होता, अगर हम लोग पूरी तरह से सतर्क रहते तो कई जगहों पर तटबंध को टूटने से बचाया जा सकता था। चौधरी ने कहा कि बाढ़ मानसून के जाने के समय पर आई है, इसीलिए हमें लगता है कि लोगों ने मान लिया था कि बिहार में बाढ़ नहीं आएगा। यही कारण रहा कि 56 साल के बाद जब कोसी में इतना पानी आया तो कई जगह पर तटबंध टूट गया। अशोक चौधरी ने अपने बयान के जरिए अपनी ही सरकार को घेरा है। खासकर जल संसाधन विभाग की कार्यशैली पर कहीं न कहीं अशोक चौधरी ने सवाल खड़ा किया है। वैसे अपने बयान में अशोक चौधरी ने यह भी कहा है कि हम लोग भी इतना सतर्क नहीं थे जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है। सीधा सीधा जल संसाधन विभाग की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अशोक चौधरी का निशाना किसके ऊपर है। एक तरफ नीतीश कुमार बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का हवाई दौरा कर रहे हैं। वैसे नीतीश कुमार के दौरे को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है। सवाल इसलिए हो रहा है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। जो सरकार नीतीश कुमार के समर्थन पर टिकी हुई है, वो सरकार जब बिहार मुश्किल में है तो क्या कर रही है। अब तक बिहार की मदद क्यों नहीं की गई। बिहार की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित क्यों नहीं किया गया। तेजस्वी यादव तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि जब आरजेडी केंद्र की यूपीए सरकार में हिस्सा थी तो उस समय भी बिहार में बाढ़ आई थी, लेकिन आरजेडी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए केंद्र से मदद दिलवा दी थी। अब नीतीश कुमार को चाहिए कि वो भी केंद्र से बिहार को मदद दिलाएं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार केंद्र की मोदी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, बल्कि दो दल जेडीयू और टीडीपी के समर्थन पर यह सरकार टिकी हुई है। ऐसे में अगर जेडीयू जरा सा भी दबाव मोदी सरकार पर डालता है तो सरकार बिहार को मदद देने के लिए मजबूर हो जाएगी। दूसरी तरफ जेडीयू नेता अशोक चौधरी इस मामले में केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि केंद्र से पूरी मदद मिल रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अशोक चौधरी किसका पक्ष ले रहे हैं।